जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा। आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारा है ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 24 और आई होप आपने पिछली जितने भी क्वेश्चंस हुए सबको रिवाइज़ किया होगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, बिना रिवीजन किए न्यू क्लास में मत बैठा करो। नहीं किया है, वीडियो को रोको, जाओ रिवीजन मारो, तब वापिस आओ। ओके? क्योंकि शीट 4 के खत्म होते ही आपको रिवीजन का टाइम मिलने वाला नहीं है और शायद से आप लोग का रिवीजन पे ध्यान भी ना जाए शीट 4 के होते ही, क्योंकि शीट 4 के होते ही ट्रिग्नोमेट्री के जो डायमेंशंस है, क्वेश्चंस है ना, सब बदलने वाले हैं। समझ गए? शीट 5 और 6 अभी तक के सबसे डिफरेंट शीट्स होंगे, तो आपका शायद से ध्यान रिवीजन पे जाए भी ना, सिर्फ 5 और 6 पे रहेगा आपका ध्यान। तो शीट 4 खत्म होने के पहले आप लोग रिवीजन मार लो, बेस्ट है। नहीं तो बाद में रिवीजन नहीं मार पाओगे और आपको रिवीजन मारना ही कितना है, आई होप अप्रॉक्स 350 क्वेश्चंस ही तो रिवीजन मारना है आपको, ज़्यादा क्वेश्चंस तो है भी नहीं। और अलजेब्रा का तो आपको डेली का डेली रिवीजन मारना है। वैसे डेली का डेली तो आपको ये भी मारना चाहिए, बट अभी एक साथ आपको ये सब रिवीजन मारना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि शीट 1 से लेके 4 तक आपका एग्जाम में 80% क्वेश्चंस कवर करता है। और देखो, इसके बाद तुम लोग प्रीवियस लगाना, पिछले साल के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम लोगों को। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। तो आज है हम लोग का पार्ट 24। और गाइस, अगर तुम लोग को देखो, पेशेंस लेवल ना बना के रखा करो अपना। मैंने कित मेरे को उस दिन एक बच्चा मैसेज करता है, बोलता है सर अभी ट्रिग्नोमेट्री कितना दूर जाएगा। अरे तेरे को उससे मतलब तुमको उससे क्या है, को उससे क्या है, तुम लोगों को केवल पढ़ाई करना है, चाहे पार्ट 24 हो या फिर ये पार्ट 30 हो। अगर मैं इतना क्वेश्चन सिखा रहा हूँ ना, तो इसके पीछे कुछ रीजन है। मुझे मतलब कि मैं बेकार में तुम लोग का टाइम को खराब करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अगर पार्ट 24 तक आया हूँ तो मुझ पे भरोसा रखो कि मैं सारे टाइप सिखा रहा हूँ और वो क्वेश्चन सिखा रहा जो एग्जाम में पूछा गया है। अगर तुम लोग यही ऑफलाइन में जाओगे ना, तुम लोग को ना 5 लेक्चर मैक्स टू मैक्स ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा खत्म। फिर उसके बाद तुम लोग बैठते रहना, सर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है। तुम लोग ने इतना सीखने के बाद में ना, किसी एक बच्चे ने भी अगर प्रीवियस ईयर लगाने की कोशिश भी की रहेगी ना, उससे क्वेश्चन बने होंगे, उससे क्वेश्चंस बने होंगे। ये मेरी गारंटी है। समझ गए? चलो बढ़ते आगे फिर। ओके, चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 12 कल पिछली बार हमने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 14 डायरेक्ट देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 2 sin थीटा इंटू 10 माइनस 1 माइनस 10 प्लस 2 sin इंटू सेक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 का होल स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपको आंसर निकालना है, बट दिक्कत क्या है कि मैं थीटा क्या रखूँ। देखो, जो तेज दिमाग का बच्चा रहेगा वो बोलेगा सर यहाँ पे 1 माइनस 10 है और यहाँ बीच में प्लस दिया हुआ है। रुको, यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर ना 1 माइनस 10 दिया हुआ है और यहाँ बीच में प्लस दिया हुआ है। अगर कहीं से ये मेरा पूरा टर्म अगर 0 बन जाए तो मेरा कैलकुलेशन ईज़ी हो सकता है। अगर मैं थीटा को 45 डिग्री रख दूँ, अगर मैं थीटा को 45 डिग्री रख दूँ तो क्या होगा? थीटा को 45 डिग्री रखते ही ये मेरा tan 45 1 बन जाएगा और ये पूरा टर्म 0, ये पूरा टर्म 0। तो मेरे पास बचेगा यहाँ पे सिर्फ क्या? 2 sin थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 का होल स्क्वायर। ओके ना? चलो, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया पुट थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो जो मेरा बचा रहेगा वहां पे मैं क्या लिख दूंगा? 2 इंटू साइन 45 कितना होता है? 1/√2 इंटू सेक 45 कितना हो जाएगा? √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10। 1045 होता है मेरा 1, तो 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर का मिल जाएगा 4। 2 2 जा 4 नहीं, 4 इंटू 4, तो मेरे को आंसर कितना मिल गया? 1/√2। अब देखो कौन से ऑप्शन में थीटा 45 रखने में मेरे को √2 मिलने वाला है। अब अगर यहाँ पे मैं दिमाग लगाने को बोलूँ तो क्या आप लोग लगा सकते हो? आपका डिनोमिनेटर रूट आने वाला है, मतलब बिना रूट के ऑप्शन तो आपके आंसर होने से रहे। तब आपका आंसर एक तो या ऑप्शन ए है या फिर ऑप्शन बी है। चलो हम लोग यहाँ पर रखते हैं, मैंने यहाँ पर रख दिया sin 45 इंटू 2 मतलब sin 90। sin 90 मेरा होता है 1, 1 प्लस sin 90
√2। चलो, यहाँ पे √2 मिल गया। क्या यहाँ पे √2 मिलने वाला है मेरे को? साइन 90 कितना होता है? 0 होता है। ये 0 बन गया मेरा। कुछ भी हो नीचे √2 तो यहाँ भी मिलेगा, मेरा आंसर 0। तब ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। दिखने में खतरनाक है लेकिन क्वेश्चन सिंपल था। ओके चलो, ये वाला सवाल देखो। ये वाला ये वाला क्वेश्चन दिखने में सच में खतरनाक है लेकिन इतना टफ ये है नहीं गाइस। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 1+10 इन 1+sec 2 थीटा इंटू 1+sec 4 थीटा प्लस 1+sec 8 थीटा। यहाँ पे आप लोग ट्राई किया करो, थीटा को जितना छोटा रख सको, जीरो मत रखना, बट थीटा को जितना छोटा रख सको उतना छोटा रखो, क्योंकि टेन जीरो जीरो होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे रख दिया पुट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। मैंने थीटा को 30 डिग्री रखा है यहाँ पे। ओके, तो मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा? टेन 30 डिग्री, 1+sec 60 डिग्री, 1+sec 120 डिग्री इंटू 1+sec 240 डिग्री, sec 240 डिग्री। टेन थर्टी मेरा होता है 1/√3। अरे रुको, ये ये मेरा कितना होता है? ये मेरा होता है 1/√3। 1/√3 होता है इंटू 1+sec 60। 1+sec 60 कितना होता है? 2 होता है, 2 और 1 3 इंटू 1+1+sec 120। sec 120 देखो, sec 60 मेरा होता है 2, तो sec 120 मेरा कितना होगा? -का 2 होगा। एंगल का कॉम्प्ली एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि sec 120 मेरा कहाँ पे बनने वाला है? sec 120 मेरा बनने वाला है सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ बनने वाला है मेरा? सेकंड क्वाड्रेंट में बनने वाला है। समझ गए? जब सेक 120 मेरा सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, देखो यहाँ पे सेक 120 को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक 120 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 90+30। तो ये 90 प्लस में ना, मतलब सेक मेरा किस में चेंज होगा? कॉस में होगा, कॉस 30 डिग्री। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक मेरा क्या होता है? निगेटिव होता है। तो माइनस का कॉस 30 कितना मिल जाएगा मेरे को? पता? माइनस का कॉस 30 मेरा यहाँ पे कितना होगा? माइनस का 1/2। यहाँ पर -½ तो नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पर एक कॉस नहीं होगा। सेक हमारा कोसेक में चेंज होता है। किस में होता है? कोसेक में चेंज होता है। तो माइनस का कोसेक 30 डिग्री। और ये मेरा यहाँ पे कितना बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा यहाँ पर -½ समझ गए? कितना बन जाएगा? -2। तो मतलब सेक 120 मेरे को यहाँ पे कितना मिल जाएगा? सेक 120 मेरे को मिल जाएगा -2। ओके चलो, कितना मिल जाएगा मेरे को? -2, 1 - 2 मतलब -1। चलो, -1 फिर इंटू, अब सेक 240 कितना होता है? सेक 240 कितना होता है? सेक 240 को मैं लिख सकता हूँ सेक ऑफ 180+60 डिग्री, 180+60 डिग्री। अब ये मेरा पहुंच जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये ना 180 प्लस, मतलब एक्स एक्सिस से लिया है मैंने, मतलब ये मेरा क्या होगा? चेंज नहीं होगा। तो सेक सेक में रहेगा तो सेक 60 डिग्री, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए -2। तो यहाँ भी 1 - 2 मतलब -1 मिल जाएगा मेरे को। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, तो अभी यहाँ पे अगर आप लोग कैलकुलेशन कैलकुलेशन करके देखो तो ये तो 1 × 1 आपस में निकल जाएंगे। बचा 3/√3। 3/√3 मैंने आपको हमेशा बताया कितना होता है? √3 होता है ये। फिर उसके बाद अब देखो कौन से ऑप्शन में मेरे को √3 मिलेगा, कौन से ऑप्शन में मेरे को √3 मिलेगा। अब सब ना यहाँ पे 10 में लिखा हुआ है, सब ना अब यहाँ पे 10 में लिखा हुआ है। देखो, तब यहाँ पे ना 10 में लिखा हुआ है। और मेरे को √3 वाले में कहाँ मिलता है? √3 मेरे को मिलता है 10 60 डिग्री पे। कहाँ कहाँ मिलता है? 10 60 डिग्री पे मिलता है। 10 60 डिग्री। अब मेरे को 10 60 डिग्री यहाँ पे कहाँ मिलेगा? देखो, ये मेरा बन जाएगा 10 300 डिग्री। कितना? 10 300 डिग्री। ओके, ये मेरा बन जाएगा 10 240 डिग्री। ये मेरा बन जाएगा 10 360 डिग्री। और ये मेरा बन जाएगा 10
48 डिग्री, टेन 4 80 डिग्री। ओके, थीटा की वैल्यू रखते ही। तो अब यहाँ पर मेरे को कहाँ पे टेन 60 डिग्री मिलने वाला है, कहाँ पे मेरे को टेन 60 डिग्री मिलने वाला है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मेरे को केवल और केवल ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है ऐसा, जिसको मैं यहाँ पर एंगल को क्या लिख सकता हूँ, 180 प्लस 60 डिग्री लिख सकता हूँ, और ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 मेरा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 मेरा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 मेरा पॉजिटिव होता है। तो 10 8 थीटा इक्वल्स टू 10 ऑफ 8 इंटू 30 मतलब 240 डिग्री। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, 10 ऑफ 180 प्लस 60 डिग्री। थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा ये, मतलब 10 60 डिग्री, और एक्स एक्सिस पिछले चेंज नहीं होगा, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन बी मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो देखो, ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया है। क्या मिलेगा, तो मेरे को ये p प्लस क्यू प्लस आर रेस टू p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 27 मिला था। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिया था। ओके, चलो। हाँ, ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा दम नहीं इसके अंदर। सारा आंसर आपका इंटीजर में दिया हुआ है, थीटा आप लोग कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। माना कि अगर मैंने देखो कॉट 90 मेरा होता है 0, मैंने मान लिया पुट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब मैंने थीटा को 90 डिग्री रखा तो कॉट से कॉट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये साइन बाय, क्या लिखा, साइन बाय कोसेक। और साइन बाय कोसेक मेरा क्या होता है, देखो, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक मेरा क्या होता है, साइन 1/साइन होता है। तो ये साइन जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। सेम उसके हिसाब से जब यहाँ से कॉट निकलेगा, जब यहाँ से कॉट निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस कोसेक थीटा। तो ये माइनस जब इससे इसके पास जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस, मतलब प्लस। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है मेरे को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन बाय कोसेक क्या होता है मेरा, साइन बाय कोसेक मेरा होता है साइन स्क्वायर थीटा। मतलब मेरे को यहाँ पे कितना मिलेगा, वो यहाँ पे मिलेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। कितना मिल गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा मिल गया। अब अगर मेरे दिमाग में इतनी सी भी अकल है तो मुझे मालूम है मेरा जो भी आंसर होगा वो इवन मल्टीपल होगा, वो इवन का मल्टीपल होगा। मतलब वो 1 और 3 तो होने से रहा, क्योंकि वो 1 और 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 2 मेरा कैंसिल होने वाला नहीं, क्योंकि मैंने थीटा को 30 डिग्री रखा ही नहीं है। समझ गए, मैंने थीटा को क्या रखा है, 90 रखा है। थीटा को 90 रख के मैं यहाँ तक आया। मतलब या तो मेरा आंसर 2 होगा या तो मेरा आंसर 0 होगा। और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। तो मेरा आंसर कितना होगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ मैं इसको अच्छे से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा इज योर 90, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री कितना मिल जाएगा, 2। समझे, बढ़ते हैं आगे। नॉट सो मच टफ क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। चलो, चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी दिख रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है मैं आपको बताऊं कि आप लोग ना यहाँ पे ट्रिपलेट ले लो, सबसे अच्छा। आप लोग को जो मैंने सिखाया, थीटा 53 डिग्री रख लो, क्योंकि अगर आप लोग थीटा कुछ भी रखते हो आप लोग रूट में फंस सकते हो, रूट में फंसोगे ही फंसोगे आप लोग। अब देखो, आप लोग थीटा 45 नहीं रखने वाले यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आपका देखो ये 0 बन जाएगा, और 0 कहीं आपको ऑप्शन में दिखाई भी नहीं दे रहा है। और ये दो sec 45 और sec 45 और मेरा यहाँ पे जो कोसेक लिखा है sec 45 और कोसेक 45 का मल्टीपल भी कितना होता है, 2 होता है। तो 2 - 2 मतलब 0/0 बनना ही नहीं चाहिए। मतलब 45 तो रख नहीं सकते। तो एक काम करो, एक आइडियल केस लेके यहाँ पे तुम लोग ना थीटा तो तुम्हारा जो होगा वो कितना रख दो, 53 डिग्री रख दो। तो तुम्हारा 3 4 5 का जो ये केस होता है उसको यहाँ पे लिख लो, 3 4 5 का हो गया। जब 3 4 5 का तुम लोग केस लिखते हो तो तुम लोग को यहाँ से ना कोसेक थीटा कितना मिल जाएगा, कोसेक थीटा तुम लोग को मिल जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब 5/4। और सेक तुम लोग कितना मिल जाएगा, सेक तुम लोग को मिल जाएगा 5/3। और टेन कितना मिल जाएगा, टेन थीटा मिल जाएगा 4/3। और कॉट थीटा मिल जाएगा तुम लोग को 3/4। ओके,
इससे सॉल्व करो आंसर तुम लोगों का, तुम लोग को आंसर मिल जाएगा। यहाँ ऑप्शन बी खाली है ना, ऑप्शन बी में यहाँ पे रख लो 4। देखो, तो जब तुम लोग इसको सॉल्व करके रखते हो तो हम लोग को कोशिश करते हैं, देखते हैं कैलकुलेशन कितना लेंदी होता है। चलो सिंपली एक तो ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे 5/4 माइनस 5/3, 5/4 माइनस 5/3 इंटू 4/3 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय कितना मिल जाएगा फिर से 5/4 प्लस 5/3 इंटू यहाँ पे कितना मिल जाएगा मुझको, यहाँ पे मुझको मिल जाएगा कॉट सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, मतलब 5/4 इंटू 5/3, दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब 25/12, 25/12, 25/12 हो गए। फिर उसके बाद में क्या मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे माइनस का 2। देखो अब अगर थोड़ा सा ब्रेन चलाओ, अब अगर थोड़ा सा ब्रेन अगर यहाँ पे दौड़ा सकते हो तो आप लोगों को, अगर मैं यहाँ पे एक केस दिखाऊं, अगर मान लो सपोज, नहीं वो केस काम नहीं करेगा, वहां पे रिलेशन चाहिए होगा, छोड़ो उसको। देखो अब यहाँ पे ना तुम लोग सॉल्यूशन करो, थोड़ा सा ना दिमाग खोल के करना, क्योंकि नंबर्स हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने की चांसेस है। देखो यहाँ पे कितना मिल जाएगा 15 - 20, कितना मिल जाएगा यहाँ पे 15 - 20 ना। देखो 15 5 चौक 20, तो 15 - 20 कितना मिल जाएगा मेरे को -5/12, -5/12 इंटू 16 - 9 इंटू 16 - 9, यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 16 - 9 मेरा यहाँ पे कितना होता है 7, तो 7/12 कितना मिल जाएगा मेरे को 7/12 मिल जाएगा। ओके चलो, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 5 - 15 और 5 चौक 20, तो 20 और 15 मेरा कितना होता है 20 और 15 मेरा होता है 35, तो 35/12 इंटू 12 दूनी 24, 25 - 24, 1/12 कितना 1/12। अब अगर ध्यान दो तो यहाँ से 12 नहीं 35 नहीं घटेगा, 35 रहेगा आपका, ये 12 जो होगा सब आपस में कट जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना मिल रहा है आपको -35 डिवाइडेड बाय 35 कितना आ गया आपका -1 आ गया। वैसे मेरे को देखते ही समझ जाना चाहिए था, मेरा यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, मेरा यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, मतलब मेरा जो आंसर होगा वो सब किस में आएगा माइनस में आएगा। मेरा जो आंसर होगा वो किस में आएगा, मेरा आंसर माइनस में आएगा, मतलब ऑप्शन डी मेरा क्या होगा आंसर हो सकता है। हो सकता है क्या होगा है, क्योंकि मेरा आंसर माइनस में और मेरे को किधर भी ऑप्शन में माइनस दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन डी मेरा क्या होगा राइट आंसर होगा -1। और अगर आप लोगों को बाय थीटा रख के देखना है तो मैं बता देता हूँ, बट कैलकुलेशन आपकी थोड़ी लंबी होगी, बट मैं बोलूंगा यू ट्राई वन टाइम, उसको एक बार रख के देखना। तुम लोग थीटा यहाँ पे ना 30 डिग्री रख लो, कितना रख लो 30 डिग्री, पुट थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। थीटा को 30 डिग्री रखने रखने पर आपको कहीं भी जीरो मिलने वाला नहीं है। हाँ, आपको डिनोमिनेटर में √3 का टर्म मिलेगा, उसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा। ओके चलो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या बोल रहा है, बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं ये बच्चों। देखो ये बोल रहा है सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक प्लस 10 अपॉन सेक माइनस 10 का होल स्क्वायर को बताओ कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। अरे नालायकों, क्या मैं तुम लोग को सिखाया नहीं, जहाँ पे सेक प्लस 10 होगा वहां पे सेक माइनस 10 बनने वाला है। क्या ये मेरा सेक माइनस 10 नहीं, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल होके क्या देंगे मेरे को 1 देंगे, मतलब मुझको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मुझको यहाँ पे मिल जाएगा 1/1/1 सेक थीटा माइनस 10 थीटा का होल स्क्वायर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा 1 - सेक थीटा माइनस 10 थीटा का होल स्क्वायर मिल जाएगा मेरे को। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब यहाँ पे देखो, अब अगर यहाँ पे आप लोग इसको ये वाले टर्म को ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा
1 अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस, मतलब ऊपर ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा अगर स्क्वायर सेपरेट किया तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा। और ये 1 अपॉन में ये पूरा क्या लिखा है, 1 अपॉन में लिखा है, मतलब मेरा कॉस कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो मुझको मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा मेरा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं क्या, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो एक पावर से एक पावर कैंसिल, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको 1, तो इसको ना मैं व्हाइट से लिखता हूँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू, कंपैरिजन किससे करना है मेरे को, 1 प्लस के डिवाइडेड बाय 1 माइनस के। अब अगर दिमाग वाले रहोगे तो समझ गए रहोगे कि आपका आंसर क्या आने वाला है, के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, साइन थीटा मिल जाएगी ड्यू टू कंपैरिजन। कितने नालायक मालूम है क्या करते, ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, फिर साइन थीटा की सेपरेट वैल्यू निकालते। अगर आप लोगों ने कोई बुक पढ़ी होगी, अगर किसी भी पब्लिकेशन की कोई बुक देखो ना, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के सारे सॉल्यूशंस लेंथी दिए हुए, क्या सारे सॉल्यूशन लेंथी दिए हुए। कोई भी प्रीवियस ईयर सीडीएस की बुक उठा के देख लो आप लोग, और उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के सॉल्यूशन देखो, बस इतने लेंथी लेंथी सॉल्यूशन दिए हुए ना कि देखने के बाद तो पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। समझ गए, मेरे सिखाए हुए मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करो। और गाइस मैं सोच रहा हूँ कि आपका शीट 4 का दिन आई थिंक क्वेश्चन ले लूं, क्योंकि 80% मैंने आपको सिखा दिया, बट अगर आपको नहीं चाहिए प्रीवियस रिव्यू, शीट 5 और 6 के बाद चाहिए तो मैं वो भी आपको, ठीक है, तो आप लोग ना मुझे कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर अब भी चाहिए या फिर शीट 5 और 6 के बाद चाहिए। ओके, चलो, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलो बढ़ते हैं आगे फिर, क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 मेरे को बोल रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखो अब ऐसे क्वेश्चन में ना दिमाग को थोड़ा एक्टिव रखो अपने, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा माइनस माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा। अब क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, और दूसरी बात यहाँ पे तो ये सोचना भी नहीं है कि आप लोगों को बहुत सारे फॉर्मूलाज लगाने हैं। ओके, तो यहाँ पे मेन चीज जो ऑब्जर्वेशन की वो क्या है कि आपको हर जगह ऑप्शन में अल्फा दिया हुआ है, हर जगह ऑप्शन में अल्फा दिया हुआ है। तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, मेरे दिमाग में सबसे पहले आएगा एलिमिनेट थीटा, थीटा को एलिमिनेट यहाँ पे करना है। तो मैंने क्या बोला, ठीक है, मैंने थीटा को क्या किया, एलिमिनेट किया। मैंने बोला पुट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, क्योंकि मेरे को थीटा को निकालना ही है ना, और ये थ्योरम है तो ये किसी भी एंगल के लिए वेरीफाइड होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने थीटा को एलिमिनेट कर दिया। तो यहाँ पे जब मैंने थीटा को 0 डिग्री रखा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, कॉस जीरो कितना होता है मेरा, कॉस जीरो होता है 1, 1 प्लस यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, कॉस स्क्वायर अल्फा मिल जाएगा माइनस का 2, कॉस जीरो कितना होता है 1 होता है, तो और यहाँ पे भी कितना बन जाएगा मेरा कॉस अल्फा। तो ये में देखो 2 इंटू कॉस अल्फा रहेगा मेरा, कॉस थीटा मतलब कॉस जीरो मेरा 1 इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा मतलब 0 प्लस अल्फा मतलब अल्फा। तो यहाँ पे भी कितना मिल जाएगा मेरे को, कॉस अल्फा मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, कितना मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, मतलब मेरा आंसर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। मतलब ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर, ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। समझ गए, ऑप्शन ए मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ गए, ऑप्शन में जो गायब है उसको तुम लोग एलिमिनेट कर दो क्वेश्चन से ही। ओके, चलो चलो बढ़ते हैं आगे फिर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन 19 बोल रहा है कॉस स्क्वायर ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर बी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी इंटू कॉस ए इंटू कॉस बी। तो अब अगर मुझे यहाँ पे ना इक्वेशन को छोटा करना है, मुझे यहाँ पर ना अगर इक्वेशन को छोटा करना है, तो देखो आप लोग यहाँ पे ना, आपको ऑप्शन में सब जगह ए दिख रहा है, आपको बी गायब करना है, तो आप लोग बी को 0 रख सकते हो।
बी को 0 रख सकते हो, लेकिन फायदा नहीं मिलने वाला उससे, क्योंकि cos 0 मेरा 1 होता है और cos मेरा बहुत कम जगह पे, तो केवल बी का टर्म गायब होगा, लेकिन इक्वेशन मेरा तो भी बड़ा रहेगा। बट अगर मैं थोड़ा दिमाग और आगे लगाऊं, मैं cos को 0 या 1 दोनों बना सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग थीटा क्या रखते हो। मेरे हाथ में ये पावर है कि मेरा कॉस बोलता है देख भाई, मैं 0 भी बनता हूँ और मैं 1 भी बनता हूँ, अब तू किस वैल्यू को रख के इस इक्वेशन को छोटा बना सकता है। मैंने बोला भाई देख, मैं रखता हूँ b इक्वल्स टू 90 डिग्री, पुट b इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्वेश्चन के तरीके को देखते हुए थीटा पुट किया करो। जैसे ही मैंने cos b 90 रखा, तो ये जब cos 90 बनेगा, cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में तो ये पूरा का पूरा टर्म मेरा 0 बन जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म मेरा 0 बन जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पे केवल बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 90, कॉस स्क्वायर ए माइनस 90 बचेगा। अब ये ए माइनस 90 हो या फिर 90 माइनस ए हो, क्योंकि मेरा आंसर माइनस में मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या लगा है, पावर में 2 लगा हुआ है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 90 माइनस ए भी लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर पावर में 2 नहीं होता, मे भी मेरे को आंसर जो होता वो माइनस में आता, क्योंकि मैं यहाँ से एंगल माइनस कॉमन निकालता। बट यहाँ पे जब मैं एंगल माइनस कॉमन निकालूंगा, तो ये 90 माइनस ए यहाँ पे बन जाएगा। बट ये कॉस स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का टर्म क्या होता है, मेरा प्लस में होता है। एंड कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा ये, और कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन स्क्वायर ए इसका आंसर, मतलब ऑप्शन ए। समझ गए, सिंपल बनता है, बस थोड़ा सा दिमाग चलाओ अपना, क्वेश्चन को देख के डरो मत, क्वेश्चन को पूछो, क्वेश्चन आपसे बातें भी करेगा, बट आप लोग क्वेश्चन के तरीके में उससे बात करो। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्यूशन। चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो इस क्वेश्चन को देख के ना आप लोगों के दिमाग में घंटी बजेगी क्या, सर ये क्वेश्चन तो टफ होगा सर। अरे नहीं यार, ट्रिग्नोमेट्री में बोला एडवांस मैथ का सबसे सिंपल चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, और ये अगर दिमाग में बैठा लिए ना तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है फिर। माइनस कॉट रेज टू 4a प्लस एन रेज टू 4a। और जिसको भी बोरियत लगता रहेगा ना कि सर इतना पार्ट आपने सिखा दिया ट्रिग्नोमेट्री के, दूसरी जगह पे इतना नहीं सिखाया जाता, ऑफलाइन में तो 5 में सिखा के खत्म कर देते हैं, क्या सिलेबस हमारा खत्म होगा। देखो, फालतू के सवाल जवाब अगर करना रहेगा ना, तो यहाँ पे रुको मत यार, सीधे बोल रहा हूँ मैं। मेरे को उस दिन जो बच्चे ने सवाल सवाल पूछा ना, मेरे को सीरियसली ऐसा लगा कि तुम लोगों को फ्री में एक तो यहाँ पे कंटेंट दे रहा हूँ मैं, पीडीएफ भी दे रहा हूँ, फिर भी तुम लोग मतलब पढ़ने की बजाय तुम्हारा काम है केवल पढ़ना, सवाल जवाब कुछ नहीं, डाउट आता है तो पूछो। उसके अलावा ये मत पूछो आप लोग कि सर सिलेबस का जल्दी हमारा निपटेगा कि नहीं निपटेगा, होगा या नहीं होगा सिलेबस, कुछ नहीं, वो तुम्हारा काम नहीं है, वो देखना मेरा काम है। तुम्हारा काम है मैं जो सिखा रहा हूँ केवल उसको पढ़ो। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे मेरे को लिखा हुआ है सेक स्क्वायर सेक रेस टू 4 कोसेक स्क्वायर कोसेक रेस टू 4 कॉट 4 टेन 4। तो मेरे को एक ऐसा वैल्यू चाहिए जिसको मैं सब निपटा सकूं आराम से, खत्म, मैं यहाँ पे सबको काट सकूं, कैंसिल कर सकूं, एलिमिनेट कर सकूं। तो मैंने क्या बोल दिया बाबा, पुट एंगल ए पुट एंगल ए इक्वल्स टू 45 डिग्री, पुट एंगल ए इक्वल्स टू 45 डिग्री। जब इसने एंगल ए को 45 डिग्री पुट किया, तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 2 सेक स्क्वायर ए कितना होता है मेरा, सेक स्क्वायर है और कोसेक स्क्वायर है, क्योंकि सेक ए और सेक और कोसेक की वैल्यू 45 डिग्री पे सेम होती है। तो 2 कोसेक स्क्वायर है, दूसरा रंग लेता हूँ, 2 कोसेक स्क्वायर ए और 2 सेक स्क्वायर आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा, क्योंकि ये प्लस माइनस है। वैसे ही सेक रेस टू 4 और कोसेक रेस टू 4 क्या होगा, आपस में कैंसिल होगा, क्योंकि ये लोग 45 पे सेम होते हैं ना, तो यहाँ भी तो सेम ही होंगे, केवल साइन डिफरेंस है ना। वैसे ही टेन और कॉट आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 0। और अगर आप लोग इसको सॉल्व करना चाहते हो तो देख लो यहाँ पे, पहले आपको मिल जाएगा 4 - 4 - 4 प्लस 4 -1 प्लस 1, 4 में से 4 गया, 4 में से 4 गया, 1 और 1 भाग गया, आंसर तो भी आपको 0 मिलने वाला है। तो काहे अपना टाइम खराब करना, दिमाग को तेज करो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, कद्दू के बीज खाओ, दिमाग अपने आप आपका तेज होगा। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 21 देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉट थीटा अपॉन
कॉट थीटा माइनस टेन थ्री थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस टेन थ्री थीटा। ओके, चलो यहाँ पर अब अगर आप लोगों के दिमाग में आया होगा सर कि हम लोग यहाँ पे 45 रख सकते हैं। जी बिल्कुल रख सकते हैं, यहाँ पे 1045 वन रखते क्या होगा, ये आपका वन बन जाएगा। तो वन लिखो, यहाँ पे काटो मत इसको, यहाँ पे भी वन लिखो। ये तो आप लोग काट के पूरा निकाल दोगे। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, वन माइनस कॉट थ्री थीटा और इंटू वन माइनस टेन थ्री थ्री थीटा। तो 3 × 45 कितना होता है, 135 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, वन अपॉन वन माइनस कॉट 135 डिग्री। और मैंने आपको टेन 135 और कॉट 135 दोनों की वैल्यू बताई है। बोलना मत मत बताइए, मार के मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। टेन 135 डिग्री, तो यहाँ पे टेन 135 डिग्री और कॉट 135 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। समझ गए। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, वन अपॉन वन माइनस ऑफ माइनस का वन प्लस वन अपॉन वन माइनस माइनस का वन। तो यहाँ पे आंसर कितना मिल जा रहा है मेरे को, मालूम है कि मेरा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा मेरे को। नहीं, दो नहीं आने वाला, रुको। 1/2 प्लस 1/2 कितना मिल जाएगा मेरे को, वन मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन बी मेरा आंसर होगा। ऑप्शन बी इज माई राइट आंसर होगा। चलो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है और ये सीडीएस में भी पूछा जा चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी। ऐसे टाइप के सवालों में ही दिमाग घूमता है बच्चों का और बोलते हैं सर क्या करे, हो नहीं रहा है, हम लोग से हो नहीं रहा है ये। ओके, चलो तो सॉल्व करते हैं इसको। ओके, चलो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ना जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, देखो थोड़ा सा ना दिमाग के तार को खोल के रखना कि मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखो इसको। क्या लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 5 cos थीटा माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 sin थीटा माइनस का 3 प्लस 5 sin थीटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 cos थीटा। ओके, देखो अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो, ये 5 cos थीटा माइनस का 4 है और ये 5 cos थीटा प्लस का 4 है, बस उल्टा लिखा हुआ है। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। मतलब ये मुझको क्या मिल जाएगा, ये मुझको मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 25 cos² थीटा माइनस का 16। ओके, फिर माइनस ऑफ, फिर माइनस ऑफ यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा 3 प्लस 5 sin थीटा, और यहाँ पे क्या 3 माइनस 5 sin थीटा है। और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, a² माइनस बी स्क्वायर, मतलब 9 माइनस 25 sin² थीटा डिवाइडेड बाय, अब नीचे कुछ भी हो आप लोगों को उससे मतलब अभी नहीं रखना है। 3 5 sin थीटा इंटू 4 प्लस 5 cos थीटा। हो गया, देखो अभी यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, ये आपका अगर आप लोग ब्रैकेट खोलते हो तो 25 cos² थीटा -16 -9 प्लस 25 sin² थीटा मिल जाएगा आपको, डिवाइडेड बाय कुछ भी हो। मैं यहाँ पे ना अभी इन सबको मैं इस बड़े टर्म को बोल देता हूँ, माना ये क्या मेरा के है, तो इसको लिख दो यहाँ पे के। फिर यहाँ पे देखो 16 और 9 माइनस, यहाँ पे कितना मिल जाएगा, माइनस का 25 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या 25 cos² थीटा प्लस 25 sin²थीटा, 25 कॉमन लूंगा तो sin² प्लस cos² कितना मिलेगा 1। तो 25 माइनस डिवाइडेड बाई के, मेरा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। 0 अपॉन के, मेरा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। इसलिए मैंने इसके टर्म को सॉल्यूशन नहीं दिया। ओके, तो एग्जामिनेशन हॉल में ये नजर रखो पकड़ने की, यहीं पे मैं समझ गया था कि मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मैं इधर ही समझ गया था कि मेरा आंसर 0 आएगा, इसलिए मैंने डिनोमीटर को सॉल्व नहीं किया। क्योंकि वो सॉल्व मैं अगर देता, डिनोमीटर को मैं सॉल्व करता, तो मेरा टाइम वेस्ट होता वहां पे। तो ऑप्शन ए मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम शायद से आपको आंसर लास्ट में 0 ही मिले, लेकिन डिनोमीटर को सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करना। डिनोमीटर को सॉल्व सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करना। ओके, बढ़ते हैं आगे फिर।
चलो देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रही है। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है साइन थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपको ये बताऊं कि सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका +1 होता है तो इसका उल्टा लिखा तो क्या होगा, आपका आंसर -1 होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख दो इसको साइन थीटा इंटू अब टेन को आप लोग क्या लिख सकते हो, टेन को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस। तो कॉस नीचे जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा आपका साइन थीटा इंटू साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में क्या लिख देता हूँ, ऊपर में लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर कितना मिल जाएगा आपको, ऊपर मिल जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा और ये -1। अब जब आप लोग यहाँ पे इसको भेजोगे तो जब ये टर्म मेरा यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, देखो जब मैं इस टर्म का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे दूंगा तो यहाँ ऊपर मेरे को मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 -1 मतलब ये क्या बन जाएगा, ये टर्म जो मेरा है इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये ऊपर जाते क्या बन जाएगा मेरा कॉस थीटा माइनस का एन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस को इसमें मेरा क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा मेरा कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। और अगर ध्यान दो तो ये दोनों मेरा कितना होता है, ये दोनों मेरा होता है, ये दोनों मेरा क्या होता है, ये दोनों मेरा 1 होता है। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, यहाँ पे मुझको मिल जाएगा 1 - कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो ये दोनों आपस में कैंसिल और यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को 1/cos थीटा मतलब sec थीटा मिल जाएगा। मतलब ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। समझ गए। इसको आप लोग थीटा से भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन बेसिक से सिंपल था इसलिए मैंने बेसिक से किया। अगर आप लोग को थीटा रख के देखना हो तो आप लोग थीटा क्या रख सकते हो, पुट थीटा 45 डिग्री। थीटा 45 मत रखना, शायद आपका सेक और कोसेक के लिए वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। 45 मत रखना, 45 मत रखना, आप लोग थीटा रख देना। थीटा आप लोग यहाँ पे रख लो, पुट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, पुट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, शायद आपका उस पर सॉल्व हो जाए। और कैलकुलेशन लेंदी होगा, मुझे मालूम है कि रूट का इंट्रोडक्शन होगा, बट कौन सा क्वेश्चन बेसिक से होगा कौन सा क्वेश्चन थीटा के साथ होगा इतना समझना अभी आना चाहिए आपको। इसके लिए तो कॉमन सेंस डेवलप करना बहुत बड़ी बात है। ओके चलो बढ़ते हैं आगे, और वो कॉमन सेंस है आपके अंदर मुझे मालूम है। ओके चलो बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है मेरा, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, बेसिक से कर सकता हूँ मैं ये क्वेश्चन, इसलिए मैं यहाँ पे थीटा पुट करने वाला नहीं हूँ। क्वेश्चन क्या है मेरा, देखो यहाँ पे 1 - sin a इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा मेरे को, ये मेरा होता है 1/cos ए और ये मेरा होता है 1/sin ए। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, sin a माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय sin a इंटू कॉस ए। ओके फिर यहाँ पे क्या है, बड़ा इंटू है और यहाँ पे क्या लिखा है साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है। इसको मैं लिख सकता हूँ ए, ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे लिखा है, मतलब साइन ए माइनस का कॉस ए इंटू साइन ए प्लस का कॉस ए। ओके डिवाइडेड बाय, और एक मेरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा है, तो यहाँ पे मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस कॉस ए। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको अलजेब्रा में सिखाया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी का, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे कितना बन, यहाँ पे बन जाएगा मेरा 1 बन जाएगा। तो 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। अब अगर आप लोगों की नजर तेज हो तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म क्या होंगे, कैंसिल होंगे। कौन कौन से, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, 1 - sin ए कॉस ए, 1 - sin ए कॉस ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 1/1/1/1 साइन ए मिल जाएगा। तो साइन ए मेरा ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा मेरे को, साइन ए मिल जाएगा। मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा साइन ए। कितना होगा, साइन ए मेरा क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं आगे।
और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए यार इसके अंदर, क्योंकि दिक्कत अगर इतने में हो गई तो क्या ही बात होगी। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 25। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2017 सीएचएसएल के सवाल में, 2017 सीएचएसएल के सवाल में। और ये क्वेश्चन का फिगर देख के मेरे को ये क्वेश्चन सीडीएस के लायक लग रहा है कि क्वेश्चन वैसे लिखा ही गया है। ओके, चलो सोल्यूशन। तो 1 - साइन स्क्वायर वाई, देखो मैं यहाँ पे ना इसको पहले सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई कर देता हूँ, मेरे को ना इसको लिखने की जरूरत ना पड़े। देखो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। साइन स्क्वायर वाई मेरा क्या होता है, साइन स्क्वायर वाई मेरा होता है 1 - cos स्क्वायर वाई। और 1 - cos स्क्वायर वाई, वाई मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 + cos वाई इंटू 1 - cos वाई। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, जब मेरा 1 + cos वाई पर 1 - cos वाई खत्म होगा, कैंसिल होगा, तो यहाँ पे मुझको मिल जाएगा 1 - cos वाई, क्योंकि 1 + cos वाई मेरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। प्लस अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब मैं इस टर्म को लिख सकता हूँ, ये जो 1 प्लस, देखो ये जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 - नहीं, इस इस टर्म का रेसिप्रोकल क्या होता है, मैंने फॉर्मूला सिखाया है आपको, फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। साइन वाई अपॉन 1 - cos वाई इसका रेसिप्रोकल होता है। मैंने क्या बोला, अगर आपको इस टाइप के टर्म का रेसिप्रोकल लिखना है तो क्या क्या करना चाहिए आपको, जो ऊपर लिखा हुआ है उसको नीचे माइनस में लिख दो और नीचे वाले को ऊपर लिख दो। ओके, तो और यहाँ पे कितना जो लिखा हुआ है सेम लिख दो, 1 - cos वाई। तो ये दोनों सेम है, आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 1 - 1 प्लस कॉस वाई, तो कॉस वाई आपका आंसर होगा। समझे, क्वेश्चन बेसिक से किया जा सकता है। यहाँ पे एग्जामिनर ने ट्राई किया कि आपको दो इंटीजर वैल्यू दे और दो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज दे, तो आप लोग क्वेश्चन को थीटा से निपटाते या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई बेसिक से निपटाते। बट क्वेश्चन बेसिक से सॉल्व हो रहा था, इसलिए हमने उसको किससे सॉल्व किया, हमने उसको बेसिक से सॉल्व किया। समझ गए, दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट? आई होप नहीं होना चाहिए आपको, अगर है भी तो उसको निकाल दो अपने मन में से। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, 2√2 + 3 sin a अपॉन 1 - 3 cos a raised to 5। चलो देखो यहाँ पर, तो मैंने आप सबको क्या बोला है कि यहाँ पर आपका आंसर जो है वो इंटीजर पे डिपेंड नहीं करता, तो यू कैन पुट एनी एंगल। तो मैंने क्या बोल दिया, साइन सब जगह साइन है कॉस है, तो मैं क्या रख देता हूँ, मैं यहाँ पे रख देता हूँ पुट ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। पुट ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। जैसे मैंने 0 रखा तो साइन 0 0 हो गया, साइन 0 0 हो गया। ऊपर क्या मिल जाएगा मेरे को, ऊपर मेरे को मिल जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 मेरा होता है 1 होता है। 1 - 3, 1 - 3 मतलब माइनस का 2 रेज टू 5 प्लस 1 + 3 कॉस 0 1 होता है, तो मेरे को मिल जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2√2 रेज टू 5। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से अगर कैलकुलेशन को देखो तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हुआ, फिर 4 दूनी 2 और 2/√2 यहाँ पे कितना मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिल गया मेरे को, -√2 रेज टू 5 एंड प्लस √2 रेज टू 5। अब देखो ये 2 अपॉन √2 मेरा √2 होता है, तो देखो यहाँ पे अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, सर अब यहाँ से कैसे सॉल्व करे, अब आपने a रेज टू 5 प्लस b रेज टू 5 तो सिखाया नहीं है। नालायको, नंबर सिस्टम अगर तुम लोग को याद हो, मैंने कहा तुम लोग को फैक्टर्स निकालना नहीं सिखाया है। ए a रेज टू n प्लस b रेज टू n मैंने सिखाया नहीं है। a रेज टू n प्लस b रेज टू n, अगर तुम्हारा n ऑड है, अगर तुम्हारा n क्या है, ऑड है, तो तुम्हारा एक फैक्टर क्या होगा, तुम्हारा एक फैक्टर a - b भी तो होगा, a - b या फिर a + b होगा। तुम्हारा एक फैक्टर क्या होगा, a + b भी तो होगा फैक्टर, अगर तुम्हारा ऑड है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा तुम लोग को, a + b एक फैक्टर तो मिलेगा, और यहाँ पे जो तुम लोग को मिलना रहे मिलेगा। तो यहाँ पे नहीं मिल सकता क्या, वहां पे -का √2 प्लस का √2 इंटू जो यहाँ पे तुम लोग को मिले। अब जब यही तुम लोग का 0 बन जाएगा तो आंसर तो 0 ही आने वाला है ना, कुछ भी कर लो। मतलब कि ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर।
सिंपल था, क्वेश्चन देखने में खतरनाक लग रहा है, लेकिन दिमाग लगाओ, ठंडे दिमाग से सोचो। देखो एग्जामिनेशन हॉल में ना हाइपर मत होना। एग्जामिनेशन हॉल में हाइपर बिल्कुल ही मत होना। अगर तुम लोग हाइपर हुए, तुम्हारा खेल वहीं खत्म। जो हाइपर हुए, तुम्हारा खेल वहीं खत्म, निपट जाओगे, टाटा बाय बाय, सब खत्म। हाइपरनेस से क्या लगता है, आता हुआ क्वेश्चन भी ना नहीं आता फिर। सच में, आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं आता है फिर। तो हाइपर होना ही नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे सिखाए हुए क्वेश्चन से आपको आएंगे एग्जाम में, नहीं। मेरे सिखाए हुए कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो कंसेप्ट की पकड़ आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का कोई सवाल है और अगर आपका आंसर इंटीजर में है, तो ऑलवेज गो विद एनी एंगल ऑफ थीटा। एनी एंगल ऑफ थीटा जाओ, बस वहां पे आपका 0/0, 1/0 और इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना। और मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कॉन्फिडेंस के लिए तो आपको एक ही चीज करनी चाहिए, और वो है प्रैक्टिस यार। प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करो आप लोग, बहुत प्रैक्टिस करो। देखो इतने लेक्चर्स लेना, आपको सीरियसली बोलूँ ना, ये लेक्चर्स भी कम है। कम से कम तो 250 से 300 लेक्चर लगेंगे सिलेबस खत्म करने के लिए। सिलेबस खत्म करने के लिए, जहाँ पे आपका सिलेबस अच्छे से खत्म हो। ओके। आज हमारा आई थिंक ये जो लेक्चर है, ये कुछ 92nd लेक्चर है हम लोग का ये। ओके। तो अभी और लेक्चर बाकी है हम लोग का 150। तो पेशेंस बना के रखो यार। पेशेंस छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको लगता रहेगा सर आपने इतना टाइम में 100 लेक्चर लगभग आपके होने वाले, आपने केवल 4 से 5 चैप्टर सिखाए। इतने में तो कोचिंग वाले सिलेबस खत्म खत्म करवा देते हैं। और मैंने डेली सिखाया आपको 100 दिन। और वहां पे आपका डेली 100 दिन लेक्चर नहीं होता। मैथ्स के लिए मैंने आपको क्या बोला है, मिनिमम से मिनिमम 210 लेक्चर लगते हैं। 210 लेक्चर आपको कम से कम लगेंगे ही लगेंगे, किसी सिलेबस को खत्म करने के लिए, वो भी सब लेक्चर कैसे, 1.5 या 2 घंटे वाले। समझ गए। तो बढ़ते हैं आगे फिर। ओके। तो पेशेंस बना के रखो, पेशेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को लगता रहेगा सर ये सब फालतू है, बेकार है, वो छोड़ के चले जाओ चैनल। आई डोंट नीड यू। अगर मेरे ऊपर भरोसा है इतने आगे तक, मतलब पार्ट 24 तक अगर तुम लोग आए हो, तो मतलब तुम लोग को मेरे ऊपर भरोसा है। समझ गए। चलो, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, रुको एक काम करता हूँ, इसको ना मिटा देता हूँ, क्योंकि तुम लोग को ना सॉल्यूशन पीडीएफ में जाएगा ये। सॉल्यूशन पीडीएफ में ये सब नहीं होना चाहिए। सिर्फ सॉल्यूशन हो तो अच्छी बात है। चलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे भी आपका सारा जो ऑप्शन है वो इंटीजर है। मतलब आप लोग थीटा को कुछ भी रख सकते हो। मैंने माना पुट, देखो यहाँ पर आपका थीटा, मतलब अब यहाँ पे आपका आंसर डिपेंड नहीं कर रहा है किसी थीटा के ऊपर। तो मैंने क्या मान लिया, पुट थीटा इक्वल्स टू कितना रखो, 45 डिग्री। 0 डिग्री साइन कॉस को देख के मत रखना, क्योंकि यहाँ पे कॉट जीरो इन्फिनिटी होता है, कॉट जीरो जीरो नहीं होता। तो यहाँ पे जब से आपने साइन, अपने थीटा को 45 रखा, थीटा को 45 रखते ही क्या कमाल होगा, देखो। टेन 45 1 होता है, 1 - 1 0। कॉट 45 1 होता है, 1 - 1 0। यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन सेक थीटा। साइन थीटा अपॉन सेक थीटा मिल जाएगा आपको। ओके। थीटा अपॉन सेक थीटा मिल जाएगा। तो कुछ नहीं, रुक, उसको यहाँ पे रख दो। यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके। अब यहाँ पे ये आपको कितना मिल जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपको कितना मिल जाएगा, साइन 2 थीटा। और साइन 90 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन 90 कितना होता है, साइन 90 डिग्री आपका 1 होता है। वैसे तो आप लोग रखने को डायरेक्ट वैल्यू भी रख सकते थे, बट अगर आप लोग फॉर्मूलाज की मदद भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है यार, आंसर थोड़ा जल्दी मिलेगा आपको। समझ गए, आंसर थोड़ा जल्दी मिल जाएगा आपको। तो बढ़ते हैं आगे फिर, क्योंकि अगर आप लोग फॉर्मूलाज की मदद नहीं लोगे तो साइन आपका यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 1/√2 अपॉन √2, आपको 1/2 प्लस 1/2 मिलता, तब आपका आंसर तो भी 1 ही आता। ओके। चलो, तो बढ़ते हैं आगे फिर। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, ब्लू। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 - साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा टू 1 -
साइन थीटा। अब अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोल दिया पुट थीटा इक्वल टू 0, 90 डिग्री मत रखना, नीचे आपका जीरो बन जाएगा, 0 डिग्री रखना आपको यहाँ पे। जैसे आप लोग 0 डिग्री रखते हो तो आपका साइन 0 0, ये भी आपका 0, तो क्या मिल जाएगा आपको, ऊपर ऊपर आपको मिल जाएगा 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 1 मतलब 2। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, 4/2 का स्क्वायर 4/2, मतलब आंसर कितना आएगा आपका, 2 आएगा। आपका आंसर थीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, आपको डायरेक्ट एंगल रख के सॉल्व करना है। एंगल कुछ भी रखो, 30 रखोगे तो भी यही आएगा, 90 मत रखना कि नहीं, आपका 0/0 बन जाएगा। आप लोग यहाँ पे 45 रख सकते हो, हाँ कितना रख सकते हो, 45 रख सकते हो, बट कैलकुलेशन जिससे इजी हो वही एंगल रखो। क्यों क्वेश्चन को दिक्कत देते हो, क्यों क्यों चाहते हो क्वेश्चन आपको आके दिक्कत दे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो चलो बढ़ते हैं आगे, देखो क्वेश्चन नंबर 29। सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस का 1। ओके, अब यहाँ के आपके दिमाग में आएगा सर कि हम लोग 0 रख सकते हैं, 0 और 90 कुछ नहीं रख सकते तुम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा 1 माइनस में 0 रखते हो, कॉस 0 1 होता है, 1 - 1 0, नीचे आपका 0/0। फिर से अगर 90 रखते हो तो कॉस साइन 90 1 होता है, 1 - 1 0, कॉस 90 0। तो 0 और 90 तो नहीं रख सकते, तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, पुट, कितना पुट करो, आप लोग यहाँ पे रख सकते हो पुट x इक्वल्स टू 45 डिग्री, x इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम होते हो लोग, तो यहाँ कितना मिल जाएगा आपको, 1/√2 प्लस 1/√2 मतलब 2/√2 मतलब √2 माइनस का 1, √2 माइनस का 1, √2 माइनस का 1, और √2 माइनस का 1 है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लाई किया, √2 + 1 अपॉन √2 + 1, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा √2 प्लस का 1, और नीचे आपको 2 - 1 मतलब 1, बेस नीचे आपका 1 होगा। ओके, तो आपको किस ऑप्शन से ये आंसर मिलने वाला है, किस ऑप्शन से आपको ये आंसर मिलने वाला है, देखो अगर 45 मैंने यहाँ पे रखा, तो साइन 45 -1 मतलब 1/√2 -1 अपॉन 1/√2, तो माइनस का 1 है मेरा, माइनस वाला तो मेरा आंसर कभी नहीं होगा, -1 मेरा आंसर कभी होगा ही नहीं, जहां भी माइनस है वहां पे देख लो वो मेरा आंसर बनेगा ही नहीं। ऑप्शन बी यहाँ पे मेरा है, तो ऑप्शन बी क्या बन जाएगा मेरा, 1/√2 +1 आएगा, ये +1 आएगा, +1 ऑप्शन बी, फिर डिवाइडेड बाय 1/√2, √2 से √2 कैंसिल होगा, आपको 1 + √2 ही मिलने वाला है। अगर ऑप्शन डी रख के आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, तो ठीक से लिख दो, कितना मिल जाएगा, 1 + √2। अगर ऑप्शन डी रख के देखना चाहो तो 1 + 1/√2, 1 + 1/√2, तो √2 कैंसिल होगा, तो 1 + 1/√2, 1 + 1/√2 सेम है दोनों, आंसर 1 आपको मिल जाएगा, मतलब ऑप्शन डी भी आपका आंसर नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन बी ही होगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन, देखो guys, जितना प्रैक्टिस दे सकते हो उतना प्रैक्टिस दो, जितना प्रैक्टिस दे सकते हो उतना प्रैक्टिस दो, कि अगर प्रैक्टिस नहीं दिया ना, मेरा इतना क्वेश्चन 350 क्वेश्चन लेना वेस्ट हो जाएगा, मेरा 350 क्वेश्चन लेना वेस्ट हो जाएगा बिल्कुल। ओके, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है ये, बड़ी अच्छी बात बोल रहा है यार, sin⁻⁸ माइनस cos⁻⁸ डिवाइडेड बाय cos2θ इंटू 1 + cos²2θ। ओके, फिर यहाँ पे देखो, अब मैंने क्या बोल दिया, मैंने यहाँ पे बोल दिया बच्चा, पुट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, मेरा आंसर थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, नीचे मेरा कहीं 0/0 नहीं बनने वाला, तो मैं थीटा को 0 डिग्री रख दिया, 0 रखते ही साइन क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया, तो ऊपर मेरे को कितना मिल जाएगा, ऊपर मेरे को माइनस मिल जाएगा। जैसे मुझको माइनस मिला, मेरे दिमाग में घंटी बजी क्या, कि शायद मेरा आंसर माइनस में हो, तो प्लस वाला आंसर मैं काट दूंगा, क्यों क्यों काटूंगा, क्योंकि ये ब्रैकेट में है और ये कॉस स्क्वायर है, तो ये भी प्लस का ही टर्म आएगा, ये माइनस का टर्म बनने वाला नहीं है, तो मतलब मेरा आंसर क्या होगा, माइनस का होगा, ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी, दोनों में से कोई एक मेरा आंसर होगा, डिवाइडेड बाय cos 0 1 होता है, 1 × 1 × 1
प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा और 0 1 मतलब 1 + 1 कितना मिल जाएगा मेरे को आंसर -1/2 मिल जाएगा। समझ गए? और मेरे को देखते समझ आना चाहिए था नीचे मेरे को मेरा जो भी आंसर होगा नीचे का टर्म मेरा 1 से बड़ा ही होगा। नीचे का जो भी टर्म होगा वो मेरा 1 से बड़ा होगा क्योंकि नीचे मेरे को 1 प्लस में लिखा हुआ है। तो मतलब नीचे का टर्म मेरा जब 1 से बड़ा होगा तो -1 अपॉन तो मेरा आंसर कभी -1 तो आएगा नहीं। मेरा आंसर क्या होगा -1/2 होगा। तो मेरे को ये ना यहीं पे समझ जाना चाहिए था कि मेरा आंसर -1/2 होगा। देखो गाइस यही चीजें आपको एग्जाम में फास्ट कैलकुलेशन करवाती है और कुछ चीजें नहीं होती। कोई भगवान जादू भी तो नहीं होता वहां पे, जादू होता ही नहीं है। आपका यही सब चीज आपको एग्जाम में कैलकुलेशन फास्ट करवाते हैं। जब मेरे को ऊपर मालूम पड़ गया नीचे ऊपर मेरा -1 है और नीचे मेरा जो भी टर्म है वो नीचे मेरे को 1 प्लस मिलेगा, वो मेरे को 1 प्लस मिलने वाला है। मतलब नीचे का टर्म क्या होगा मेरा 1 से बड़ा होगा, मेरा 1 से बड़ा होगा। और -1 का आंसर मेरे को -1 कब आएगा जब नीचे मेरे को 1 मिले। लेकिन नीचे मेरे को 1 से बड़ा मिलने वाला मतलब ऑप्शन सी तो मेरा आंसर नहीं होगा। दो ऑप्शन हमने पहले काट दिए साइन के ऊपर से और सी ऑप्शन नहीं होगा कि मेरा आंसर -1 नहीं आएगा क्योंकि नीचे मेरे को 1 से बड़ा मिल रहा है। मतलब ऑप्शन बी ही डेफिनेटली मेरा आंसर होगा क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा 1 से बड़ा है। समझ गए? ऑप्शन बी इज माय राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखो ये आपका थोड़ा नया टाइप चालू हो गया। तो ये न्यू टाइप का सवाल है। न्यू टाइप अगर घर पे आपको मन हो सॉल्व करने का सॉल्व करो यार, क्योंकि आपका आंसर जो है वो थीटा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। यू कैन पुट एनी एंगल, यू कैन पुट एनी एंगल, सब छूट है आपको। ओके यू कैन एनी एंगल। ओके चलो तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम। तो इतना रिवाइज करके आना क्वेश्चन नंबर 30 तक। हमारे कुछ ना आई थिंक देखते कितने क्वेश्चन बाकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो हमारे ना कुछ 61 क्वेश्चन है टोटल, देख रहे हो। हर एक टाइप मैंने कवर किया, मैंने हर एक टाइप कवर किया है। यहाँ पे आपको कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है गाइस। सारे क्वेश्चंस मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पे स्लाइड आपकी रेडी है। बस नया टाइप अगर अभी लेने गया ना मैं आपको तो दिमाग आपका ब्लास्ट हो सकता है। ओके चलो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा अलविदा। और रिवाइज करके आना, बिना रिवीजन किए लेक्चर में मत आना क्योंकि हम फायदा होना मांगता है ना। जब तक पिछला रिवाइज नहीं किया तो नया आप लोग पढ़ कैसे लेते हो, समझे। पिछला रिवीजन किए बिना नया पढ़ना ही नहीं चाहिए, गलत बात है। पिछले के साथ भी गलत बात है और जो नया पढ़ रहे हो उसके साथ भी गलत बात है। नया वाला आप लोग पढ़ तो लोगे, अभी आपको समझ में आएगा जब इसका रिवीजन और पिछले का रिवीजन आपके ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा। तो बर्डन को घटाओ यार, रिवीजन करने के बाद ही बैठो। एक ही घंटे का मुश्किल से ये एक ही घंटे का रिकॉर्डिंग है। 1 घंटे के लिए कितना टाइम जाएगा आपको। हाँ अगर क्वेश्चन रोक के लिखते हो तो 1.5 घंटा हो गया आपको, अगर क्वेश्चन भी लिखते हो साथ में तो 1.5 घंटे का लेक्चर दिन में कभी भी देख लो यार। ओके चलो। और तुम फिर मिलते हैं शाम के अलजेब्रा की क्लास में। और आई होप आपने अलजेब्रा को तो डेली रिवीजन दो। अलजेब्रा को डेली रिवीजन दो क्योंकि अलजेब्रा को डेली रिवीजन लगता है। नहीं दिया अलजेब्रा आपको धोखा दे सकता है एग्जामिनेशन हॉल में। अलजेब्रा नीड्स डेली रिवीजन क्योंकि उसके अंदर कंसेप्ट बहुत है, क्वेश्चन 500 से ज्यादा है। तो दिमाग को संभालना चाहिए, वो दिमाग आपको मैनेज कर पाए वो। समझ गए। अलजेब्रा की कम से कम 40-45 क्लास होंगी जो मे बी ट्रिग्नोमेट्री से भी ज्यादा हो। समझ गए। ट्रिग्नोमेट्री सिंपल टॉपिक था, इसके लिए 24 है और मे बी पॉसिबली 30-35 तक जाएंगी। ओके चलो। तो आज के लिए इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट तो जरूर करो यार क्योंकि कमेंट मेरे को चाहिए तुम्हारा। तुम लोग कमेंट करके बताओ सर हमको आपका लेक्चर अच्छा लगा बुरा लगा, आई नीड कमेंट। अगर अच्छा लगा है तो भी ठीक है, बुरा लगा है तो भी ठीक है। अगर तुम लोग को कुछ और चाहिए एक्स्ट्रा अपने साइड से कि कोई अगर दूसरा बच्चा बोले सर मेरे को इस पेपर का प्रीवियस ईयर चाहिए, उसका प्रीवियस ईयर चाहिए, आप लेके आओ। मैं डेफिनेटली लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। ओके। और मेरे कंटेंट का क्वालिटी आप लोग देख ही चुके हो। तो बताओ तुम लोग को क्या चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, तुम लोग को जरूर मिलेगा। बट लाइक और अपने सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूले। आज तो आपको ये वीडियो शेयर करना ही पड़ेगा अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। शेयर करो जितना हो सके, इसको इतना शेयर करो वीडियो को। ओके। और कमेंट करके बताओ। और अगर चैनल पर नए हो तो नीचे लाल लाल रंग का बटन है, उसको सब्सक्राइब मार दोगे, सब्सक्राइब करके ही जाओ। चलो तो बढ़ते हैं आगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।